बहुत हो गया। बड़े भाई हो, बड़े भाई बन के रहो, बाप बनने की जरूरत नहीं है। बदतमीज, अपने बड़े भाई से इस तरह से बात करता है? चार लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? कोई सुनता है ना तो सुनने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? आज तो तुमने हाथ उठा दिया, आइंदा से मुझ पे हाथ उठाया ना तो हाथ तोड़ के रख दूंगा मैं। मुझसे बात कैसे कर रहा है? तू मुझसे तू तड़ाक करके बात कर रहा है? देख सतीश, मेरे से आज के बाद ये तुम तू तड़ाक करके बात कर मत दियो, समझा? वरना अभी तक तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा, मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरे संस्कार कहाँ गए? अरे संस्कार क्या, तेल लेने तुम्हारे साथ संस्कार दिखाऊं? ये संस्कार ही है जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा है और दोबारा मैंने तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा। ये संस्कार ही दिखा रहा हूं मैं। किस बात का गुस्सा आ रहा है तुझे? किस बात पे तू बदतमीजी कर रहा है? कि तेरे भाई ने तुझे 4 बातें सुना दी? क्या बड़ा भाई अब छोटे भाई को 4 बातें भी नहीं बोल सकता है क्या? और जो बोलता हूँ तेरे को सिखाने के लिए, तेरी गलती सुधारने के लिए। अगर आज पापा जिंदा होते तो क्या 4 बातें तुझे वो नहीं सुनाते? और अगर वो तुझे सुनाते तो क्या तू उनसे भी बदतमीजी करता, उन पे हाथ उठाता? पापा की जगह लेने की ना कोशिश मत करो। अगर पापा होते ना वो मुझ पे हाथ नहीं उठाते और मुझे नीचा नहीं दिखाते जैसे तुम नीचा दिखाते हो मुझे। अरे ऑफिस में मुझे 4 लोगों के सामने ऐसे नीचा दिखाते हो। मैं समझता नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि ये सब ड्रामे क्यों कर रहे हो, ऑफिस में मुझे नीचा क्यों दिखा रहे हो। अच्छा, और मुझे क्या मिलेगा अपने छोटे भाई को 4 लोगों के आगे नीचा दिखाकर? बताएगा तू जरा? मैं बताऊँ क्या मिलेगा? ये घर, ये प्रॉपर्टी, वो कंपनी, वो सब कुछ तुम अपने नाम करना चाहते हो। अरे समाज में ये दिखाना चाहते हो कि मैं नालायक हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। यही सब दिखा करके ना सिंपैथी गेन करना चाहते हो, सुपीरियर बनना चाहते हो। मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। भाई पर तू ऐसा इल्जाम लगा रहा, मन कर रहा है कि तेरा गला दबा दूं मैं। तू ये कैसे बोल सकता है कि तेरा भाई प्रॉपर्टी के लालच में है? मैं प्रॉपर्टी का लालच करूंगा? अबे भूल गया क्या, जब छोटा था तो तेरे बड़े भाई ने तुझे बाप की तरह पाला है। जब माँ बाप गुजर गए थे ना तो मेरी जिम्मेदारी थी तेरी परवरिश करना, और तेरे को एक से एक चीज दिलाई है मैंने। तेरी अच्छे से अच्छी परवरिश करी है जो रईस भी नहीं करते होंगे। याद है तुझे कितने महंगे लग्जूरियस स्कूल में पढ़ाया था, जहां पर तू कितने अच्छे से एसी में पढ़ाई करता था। एसी में पढ़ाई मैंने तक नहीं करी है। उसके बाद कॉलेज में तुझे सबसे महंगी बाइक दिलाई मैंने। फिर उसके बाद मैंने तुझे महंगी से महंगी कार दिलाई, तेरे सारे शौक पूरे करे, और फिर अपनी कंपनी में 50% का मैंने पार्टनर बनाया बिना तेरे किसी एक्सपीरियंस के। और वहां वो लड़की देख रहा जिससे तूने शादी करी है, मैंने करवाई है तेरी शादी इससे। लव मैरिज थी ना? हैं? भूल गया कैसे गिड़गिड़ा रहा था अपने भाई के आगे कि भैया शादी करा दो। इंटरकास्ट मैरिज मैंने पॉसिबल करवाई है, वरना जो हमारी रिश्तेदारी थी और इस लड़की के मायके वाले थे वो मान नहीं रहे थे शादी के लिए। लेकिन मैंने बड़ा भाई होने का फर्ज निभाया। मैंने कहा नहीं, अपने छोटे भाई की खुशी के लिए मैं उसकी शादी भी कराऊंगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे छोटे भाई की खुशी मैटर करती है, समाज की परवाह नहीं करता मैं। और आज वही भाई मुझ पर प्रॉपर्टी का इल्जाम लगा रहा है। देख आज तूने एहसान जता दिया ना, ये तो बड़ा भाई है। अरे तेरी जगह कोई दूसरा बड़ा भाई होता ना तो ऐसे एहसान नहीं जताता जैसे तू मुझ पे एहसान जता रहा है। और तूने ना मेरे लिए कुछ खास नहीं किया है। जो भी किया है ना अपना धर्म निभाने के लिए किया है, बड़े भाई होने का धर्म निभाया है। क्या कर दिया मेरे लिए? अरे पापा सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गए थे, धन दौलत छोड़ के गए थे, मुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया। कौन सा बड़ा एहसान कर दिया मुझ पे? ठीक है, अगर तुझे मुझसे इतनी दिक्कत है ना तो आज के बाद मैं तेरे किसी भी मैटर में कुछ नहीं बोलूंगा। मर जाके बाहर, गलतियां करनी है कर, अपना लॉस करवा, तेरे को जो करना है वो कर। आज से मैं अलग काम करूंगा, तू अलग काम करेगा। बस मुझे नहीं तेरे बीच में बोलना है, क्योंकि मैं ये डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। क्योंकि अभी तक जो तेरा बड़ा भाई कर रहा था ना वो सब कुछ तेरे लिए कर रहा था, लेकिन अब मुझे तेरे लिए कुछ नहीं करना है। तेरे को जो करना है वो कर। मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, और आइंदा से मेरे बीच में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तंग आ चुका हूं मैं ये डेली के चिक चिक से। नहीं सहा जाता ये तुम्हारा डेली का ड्रामा। इसलिए मैंने आज ये डिसीजन लिया है, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। इस घर में मुझे बंटवारा चाहिए, सारी प्रॉपर्टी में मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सतीश, ये बंटवारे की बात मेरे सामने दोबारा कर मत दियो। मेरे होते हुए इस घर का कोई बंटवारा नहीं होगा, समझ में आ गई? वो तो मुझे अच्छे से पता था कि तू ऐसे नहीं मानेगा। तुझे क्या लगता है कि मैं अपना हिस्सा लूँगा नहीं? मैं अपना हिस्सा लेके रहूँगा, और इसके लिए अगर मुझे कानून का सहारा लेना पड़े मैं वो भी लूँगा, लेकिन इस प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा लेके रहूँगा, समझ जाना। सतीश मेरी बात सुनता जा। तेरे बड़े भाई के होते हुए इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। तेरे को जो करना है वो कर लियो, मैं भी देखता हूँ तू कैसे बंटवारा करवाता है। बेवकूफ कहीं का। बड़ा भाई है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल जाएगा, कुछ भी कर जाएगा। क्यों तिल मिला रहे हो गुस्से में? और ये क्या तमीज है, इस तरीके से बात करता है कोई अपने बड़े भाई से? देखो कंचन, मैं ना ये ज्ञान सुनने के मूड में नहीं हूँ। तुम एक काम करो, बैग पैक करो,
अभी इस घर से निकलना है। कौन सा बैग पैक करूं? कौन सा घर छोड़कर जाऊं? जो घर तुम्हारा है तुम वही घर छोड़ने की बात कर रहे हो। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि ये घर जो है ना तुम्हारे नाम पर है। प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक कर लेना। और सिर्फ घर क्या, जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सब कुछ तुम्हारे नाम पर है। दरअसल जब बाबूजी की तबीयत खराब थी तब उन्होंने सारी वसीयत, घर, सब कुछ तुम्हारे नाम पर कर दिया था। वो भी पता है किसके कहने पर? जेठ जी के कहने पर। उन्होंने सिर्फ बाबूजी से इतना मांगा कि मुझे जिंदगी में कुछ और नहीं चाहिए, सिर्फ अपने छोटे भाई का साथ चाहिए, अपने छोटे भाई का प्यार चाहिए। प्रॉपर्टी, घर, इन सब चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तुम उन्हीं बड़े भैया पे हाथ उठाने की बातें कर रहे हो, उनको धमकी देकर आ रहे हो, उनसे चिल्ला कर बात कर रहे हो। शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब कुछ करते हुए? किस मिट्टी के बने हो तुम? भगवान राम जी का ही उदाहरण ले लो। भगवान राम जी ने अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, अपना घर छोड़ दिया। और लक्ष्मण जी, वो कितनी इज्जत करते थे अपने भाई की। 14 साल तक वो अपनी बीवी से दूर रहे और अपने भाई की सेवा में लगे रहे। इसको कहते हैं असली भाई भाई का प्यार। और तुम कलयुग के भाई बने बैठे हो। अरे जाके अपने भाई से माफी मांगो, उनकी जान बसती है तुम में। कंचन, ये क्या कर दिया मैंने गुस्से में आके? अपने भाई से बदतमीजी की, उनको मारने की बात की मैंने। ये क्या हो गया मुझे, और क्यों किया मैंने ये सब? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं गुस्से में कैसे इतना पागल हो गया कि अपने बड़े भाई का लिहाज तक नहीं किया और इतना सब कुछ बोल गया उनको। कोई बात नहीं, तुम परेशान मत रहो। सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अभी भी वक्त है। जेठ जी से जाकर माफी मांग लो, वो तुम्हें खुशी खुशी माफ कर देंगे। नहीं कंचन, मुझे नहीं लगता है कि भैया मुझे माफ करेंगे। इतनी बदतमीजी करने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। अरे तुम उनके छोटे भाई हो, वो कभी तुमसे नाराज नहीं रह सकते। एक बार कोशिश करो, कोशिश करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। और अगर तुम अपने मन से नहीं जाना चाहते, तुम्हें लग रहा है कि वो माफ नहीं करेंगे, तो एक बार अपनी बीवी के कहने से चले जाओ। मुझ पे भरोसा रखो, मैं जानती हूँ वो तुम्हें माफ कर देंगे और गले से लगा लेंगे। थैंक यू कंचन, मुझे एहसास दिलाने के लिए कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं अभी भैया से माफ़ी मांगूंगा। वो अगर नहीं मानेंगे ना तो मैं उनके पैर पड़ जाऊंगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, ये सब बातें रहने दो आप। अभी आप जाओ। देखा तुमने मेरा छोटा भाई किस कदर बिगड़ गया। अपने बड़े भाई से तू तड़ाक करके बात कर रहा है, प्रॉपर्टी के बंटवारे की बात कर रहा है, और उसको इस चीज़ से दिक्कत हो रही है कि मैं उसको सुना रहा हूँ। अब क्या एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को सुनाएगा भी नहीं? और मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो मेरा छोटा भाई आज इस तरह से आग उगल रहा है? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। उन्होंने आपके साथ में बदतमीजी तो की है, पर आपका फ़र्ज क्या बनता था? आपका फ़र्ज ये बनता था कि आप उसको बड़े भाई की तरह संभालें, समझाएं। पर आपने क्या किया? आपने तो उल्टा उसके ऊपर हाथ ही उठा दिया, बिना सोचे समझे। अरे अब वो छोटा नहीं है, बड़ा हो चुका है, और उसकी वाइफ भी है, शादी हो गई आपके भाई की। अब उसके सामने अगर आप हाथ उठाएंगे तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? आपको भी तो समझना चाहिए था। तो तुम क्या चाहती हो? उसकी बातों में आकर घर का बंटवारा कर लूँ? वो तो अपनी अकड़ में घूम रहा है, अपने बड़े भाई को कुछ समझता नहीं है। तो बताओ फिर, मान लूँ उसकी बात, कर लूँ बंटवारा घर का? देखिए, बंटवारा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप उससे केवल प्यार से बात कर लेंगे ना, वो उतने में ही मान जाएगा। बस एक बार उससे प्यार से बात करके देखिए ना, सब कुछ सही हो जाएगा। कैसे प्यार से बात करूं जब वो अपने ईगो साइड ही नहीं रखना चाहता है? वो मुझसे ज़बान लड़ाए जा रहा, उल्टा सीधा बोल। क्या बात करेगा मुझसे? मैं लड़ाई के मूड में नहीं हूँ। भैया मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता हूँ, आपसे कुछ बात करनी। भाभी आप 2 मिनट के लिए टाइम देंगी? आराम से बात करिएगा। भैया मैं सच में नालायक हूँ।
मुझे रत्ती भर का भी अकल नहीं है कि अपने बड़े भाई से कैसे बात किया जाता है। अरे मैं उस बड़े भाई को मारने की बात कर रहा हूँ जिसने मुझे अपने बेटे की तरह पाला, सारे ऐसो आराम दिए, सारी ख्वाहिशें पूरी की, कभी माँ बाप के जाने का एहसास नहीं होने दिया। सच में भैया मुझसे गलती हुई है, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती मेरी भी है छोटे, मुझे तुझ पर गुस्से में हाथ नहीं उठाना चाहिए था। छोटा भाई है तू, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुझे बचपन की तरह ट्रीट करूं। मुझे भी एक मान मर्यादा रखनी चाहिए। पर मेरे भाई, मैं तुझे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। मेरी डांट फटकार के पीछे हमेशा तेरी भलाई रही है। मैं जो कुछ भी बोलता हूँ तेरे लिए, उसमें तेरा ही भला होता है। मैं चाहता हूँ कि तू और छोटी बहू हमेशा ज़िंदगी में खुश रहो, हमारे साथ भी और हमारे बिना भी। वक्त का तो पता नहीं लगता ना भाई, कि कब परिवारों को अलग होना पड़े या कोई अनहोनी हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा छोटा भाई इतना समझदार बन जाए कि अपने बड़े भाई के पीछे से भी चीज़ों को संभाल ले और ख़ुद के परिवार को भी। बस यही मेरा इंटेंशन था मेरे भाई। मैं तुझे कभी नीचा नहीं दिखाना चाहता, ना तेरे लिए बुरा सोचता हूँ। मैं जानता हूँ भैया, आपको कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी किया है आज तक मेरी भलाई के लिए ही तो किया है। शायद मुझ में ही अकल नहीं थी जो आपके त्याग और तपस्या को समझ नहीं पाया। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिए। चल ठीक है, कल से एक नई शुरुआत करेंगे और तुझे कुछ भी समझना है ना तो तू खुद आके मुझसे पूछेगा और मैं भी तुझे प्यार से समझाने की कोशिश करूँगा। और मिलकर हम अपने बिजनेस को, अपने परिवार को और अच्छे से चलाएंगे। ठीक है? जी भैया।